जब आप गुनाहों के देवता को पढ़ते हो तो आप एक असमंजस में पड़ जाते हो। असमंजस इस बात का दोस्तों कि आप किस पर उंगली उठाए, यानी कि आप किसको गलत ठहराएंगे। हर व्यक्ति जो भी गुनाहों के देवता को पढ़ता है वो तरह तरह के किरदारों को गलत बताने का प्रयास करता है। कोई शुक्ला जी को गलत बताता है, कोई पम्मी को गलत बताता है, कोई सुधा की गलती निकालता है, कोई बिनती की गलती निकाल देता है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि हर व्यक्ति का पढ़ने का और समझने का नजरिया और दृष्टिकोण दोनों अलग अलग होता है। इसलिए आप पूरी तरीके से उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरी तरीके से किसी को भी आप गलत या सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस तरह की दुनियादारी में रहते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, हमारा स्वभाव ऐसे ही हो जाता है। इसलिए जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारा वो दृष्टिकोण, वो नजरिया वहां पर भी देखने को मिलता है। किसी को लग सकता है कि सबसे बड़ा गुनहगार जो था वो था चंदर, किसी को लगता था कि सुधा की गलती थी, किसी को लगता था बिनती गलत है। तो बिल्कुल भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि पूरी तरीके से कौन गलत होगा। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी किताब है जो आपको अंदर से झकझोर सकती है, बिल्कुल मैं यही कहूंगा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी ने जो लिखी है वो किताब वो है। लेकिन दोस्तों, गुनाहों का देवता जो पुस्तक है वो इस पुस्तक को पढ़े बिना बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ, रेत की मछली, गुनाहों का देवता का ही एक अगला हिस्सा रेत की मछली, जो लिखी है कांता भारती जी ने, धर्मवीर भारती की वाइफ ने। इसको पढ़ने के बाद आपके जो विचार गुनाहों के देवता में बने थे, ठीक उसके विपरीत इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। ये पुस्तक मैंने आधी पढ़ ली है और आधी पुस्तक पढ़ने के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपनी आवाज उठाना, इस पुस्तक में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। जहां उस किताब में सुधा अपनी बातों को रख नहीं पा रही थी, सामना नहीं कर पा रही थी, बस त्याग त्याग समर्पण चल रहा था, परंतु ऐसा यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप अगर गुनाहों के देवता को पढ़ के मायूस हो चुके हो, अंदर एक भावनाएं जो इमोशनल तौर पर आपको आहत कर चुकी है, तो इस किताब को भी जरूर पढ़िएगा। आपके उन विचारों के ठीक विपरीत विचार इस पुस्तक में देखने को मिलेंगे। तब आकर आप निर्णय कर पाओगे और मेरी बात से एग्री कर पाओगे कि मैं कह रहा हूं कि हर पुस्तक को पढ़ने का सबका नजरिया अलग अलग होता है। जब उस किताब को पढ़ोगे तो आप एक अलग ही धारा में बह जाओगे, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ोगे तो आपकी एक विचारधारा, दृष्टिकोण अलग ही तरीके का हो जाएगा। तो प्लीज दोनों पुस्तक को पढ़िए और फिर निर्णय पर आइए कि कौन सही है कौन गलत है। थैंक यू सो मच।